स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑप्शन अप में। आज हम देखने वाले इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू के बारे में। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था ऑप्शन चेन पे ऑफ चार्ट के बारे में। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा होगा तो ऊपर आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं डेफिनेशन से। इंट्रिंसिक वैल्यू इन ऑप्शन refers to the inherent value that an option has given the current price of underlying asset. In other words, intrinsic value is the difference between the strike price and the current market price of the underlying asset for a call option. If the intrinsic value is a positive, it means the option has some value. If the intrinsic value is zero, it means option is at the money. If the intrinsic value is negative, it means option is out of the money. तो यहाँ पे बोला गया है इंट्रिंसिक वैल्यू है स्ट्राइक प्राइस एंड करंट मार्केट प्राइस का डिफरेंस होता है। मतलब जब करंट मार्केट प्राइस चल रहा है एक आधे शेयर्स का या फिर इंडेक्स का, उससे हम स्ट्राइक प्राइस को माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगा उसे को ही इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। हम वैसे ही इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव कब रहता है? जब जो एट द मनी पे रहता है स्टॉक या फिर अपना ऑप्शन, तब उसकी वैल्यू उसमें कुछ ना कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू रहता है, मतलब पॉजिटिव रहता है, तब उसको हम इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। वैसे ही अगर इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो है मतलब वो ऑप्शन एट द मनी रहता है। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू निगेटिव है मतलब वो आउट ऑफ द मनी, उसको ऑप्शन को हम कहते हैं। तो अभी देखते हैं टाइम वैल्यू क्या होता है। टाइम वैल्यू इन ऑप्शन refers to the value that an option has addition to the intrinsic value due to the potential for the underlying asset price to change before the option expires. Time value reflects the uncertainty of the underlying assets price movement, which can be affected by various factors such as volatility, interest rate, and dividends. Time value is a crucial component of option pricing and it's always present in all options, regardless of whether the option is in the money or out of the money. तो यहाँ पे बोला है टाइम वैल्यू ये हमेशा ऑप्शन में प्रेजेंट रहती है, चाहे जैसे इंट्रिंसिक वैल्यू रहती है वैसे टाइम वैल्यू हमेशा हर ऑप्शन में प्रेजेंट रहती है। और जब जब एक्सपायरी के नज़दीक हमारा ऑप्शन जाता है तो उसकी टाइम वैल्यू कम होती रहती है। टाइम वैल्यू से हम जो आने वाली अनसर्टिनिटी है उसका हम पता लगा सकते हैं। अगर टाइम वैल्यू बहुत ज़्यादा है या फिर सामने कभी इवेंट आ रहा है बड़ा, तो टाइम वैल्यू बढ़ जाता है, मतलब जो प्रीमियम है थोड़ा बढ़ जाता है क्योंकि उसमें थोड़ा वोलेटिलिटी, इंटरेस्ट रेट या फिर डिविडेंड्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो चलिए हम इसे एग्जांपल से समझते हैं। ये हमने खोल लिया ऑप्शन चेन SBI का। देखो यहाँ पे SBI है। अभी सपोज कीजिए 500 का स्ट्राइक प्राइस है, 500 का स्ट्राइक प्राइस है और इसका प्रीमियम चल रहा है 54, मतलब जो 54 है ये ऑप्शन की वैल्यू है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे हम लिख लेते हैं यहाँ पे इसका प्रीमियम चल रहा था 54। ठीक है, अभी 520 का देख लेते हैं। 520 का प्रीमियम चल रहा है 38। अभी 540 का देख लेते हैं, इसका प्रीमियम चल रहा है 22 रुपीज़। एंड 560 का चल रहा है 14.80, मतलब राउंड फिगर हम इसको 15 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने स्ट्राइक प्राइस लिया है 500, 520, 540, 560। ठीक है, ये 500 ये है इन द मनी हो गया। ठीक है, ये 520 भी इन द मनी है, 540 पे एट द मनी है। अभी जो करंट प्राइस चल रहा था हमारे SBI के 545 था, अभी जो प्रीमियम चल रहा था 540 का 22 रुपीज़ था। तो अभी इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए जो स्ट्राइक प्राइस है उससे हम ये जो करंट मार्केट प्राइस है वहाँ से हम स्ट्राइक प्राइस को माइनस करेंगे। ठीक है, तो 541 से 500 गए तो कितने बचे? 45। ठीक है, जैसे 545 से 520 गए तो बचेंगे 25। इसे हम इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं, मतलब जो करंट मार्केट प्राइस है उससे हम जो स्ट्राइक प्राइस है उसको माइनस करके चलेंगे। ठीक है, 545 से 540 गए तो ये हो गया 0। और 545 से 560 ये तो माइनस में आंसर आएगा, लेकिन कभी भी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 माइनस में नहीं रहती, तो हम इसे 0 ही कंसिडर करते हैं। ठीक है,
अभी टाइम वैल्यू होता क्या है, जो बचा है देखो प्रीमियम जो है, प्रीमियम में से इंट्रिंसिक वैल्यू को निकालेंगे तो जो वैल्यू बचता है तो उसी को हम टाइम वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो 54 से 45 गए तो 9 बचेंगे, 54 से 45 गए तो 9, ठीक है। वैसे 38 से 25 गए तो 13, ठीक है। 22 से 0 मतलब यहाँ पे 22 आएगा टाइम वैल्यू। वैसे 15 में से 0 मतलब 15। तो आप जैसे ऑब्जर्व कर रहे हो सबसे ज़्यादा जो टाइम वैल्यू है ये 540 मतलब 22 यहाँ पे है, तो ये एट द मनी हो गया, ठीक है। एट द मनी पे हमेशा प्रीमियम हाई रहता है, मतलब जो टाइम वैल्यू है हाई रहता है। और जैसे जैसे आप दूर जाते मतलब OTM जाएंगे, जैसे 560 OTM हो गया तो इसका प्रीमियम ने क्या कम होते रहता है, ये OTM हो गया। और ये इन द मनी हो गया, ठीक है, ITM। तो आइटम में टाइम वैल्यू कम रहती है लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा रहती है। करेंगे ऑप्शंस में तो हमेशा इन द मनी में ट्रेड लेने की कोशिश करिए। तो इसमें होता क्या है, टाइम वैल्यू कम रहती है, मतलब आपका प्रीमियम अगर मतलब मूवमेंट आया भी नहीं मार्केट में तो लॉस उतना नहीं होगा जितना टाइम वैल्यू है, वो माइनस हो जाएगा और एक्सपायरी के जैसे ही नज़दीक आएगा तो, लेकिन जो इंट्रिंसिक वैल्यू रहेगा तो आपको उसका वैल्यू मिलेगा, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मतलब ये एट द मनी है, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे 540 पे चल रहा है तो ये इसका एट द मनी हो गया है, यहाँ पे इसका 22 प्रीमियम चल रहा है, मतलब इसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ये 0 मतलब ये 0 रहना चाहिए था, लेकिन इसका ज़्यादा है, मतलब हमें यहाँ पे प्रॉफिट होने के लिए यहाँ से मार्केट जब 560 जाएगा तब इसका इसमें कुछ हमें प्रॉफिट चालू होगा। तो ऐसे ही देखते हैं हम इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे होता है, टाइम वैल्यू कैसे होता है। टाइम वैल्यू को हमें एक्सट्रिंसिक वैल्यू भी कहते हैं, मतलब उसमें थीटा बीटा गामा ये सब इंक्लूड रहता है। तो हम आने वाले एपिसोड में वो भी सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही हमारे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।